हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अर्थ थर्मल एनवायरनमेंट एंड सीजन्स। तो इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ अर्थ के थर्मल एनवायरनमेंट के बारे में और सीजन किस तरीके से अकर होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्थ थर्मल इन्वायरमेंट इज प्राइमरीली कंट्रोल्ड बाई, जो हमारी अर्थ का थर्मल इन्वायरमेंट है। अब थर्मल इन्वायरमेंट जो है इज इट समथिंग रिलेटेड टू हीट बजट, कि हमारी जो अर्थ है उसमें कितनी इनकमिंग सोलर रेडिएशन है और कितनी आउटगोइंग सोलर रेडिएशन है और कितनी रिफ्लेक्ट बैक हुई, कितनी एब्जॉर्ब हुई हैं। वो सारी चीज़ें जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की हैं, जो कि अर्थ बजट के नाम से है। आई बटन में मैं वीडियो पिन करूंगी, आप वहां से जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं। अर्थ थर्मल इन्वायरमेंट जो है प्राइमरीली मेनली कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? बेसिकली ये कंट्रोल किया जाता है कि कितनी सोलर रेडिएशन आ रही है, इनकमिंग कितनी है और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कितनी है। यहाँ से जो रिफ्लेक्ट बैक हुई है, यहाँ से मतलब टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट से जो रिफ्लेक्ट बैक हुई है वो कितनी है। बेसिकली उसका बैलेंस जो है वो हमारे अर्थ के हीटिंग को कंट्रोल करता है। अगर इनकमिंग सोलर रेडिएशन ज़्यादा होगी और आउटगोइंग कम होंगी तो हमारी अर्थ जो है वो हीटेड होगी, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके ऊपर भी एक वीडियो है, ग्रीन हाउस गैस पर भी एक वीडियो है। वीडियो के लिंक्स मैं आई बटन में पिन करूंगी, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। विच फैक्टर कॉज द चेंज ऑफ सीजन ऑन अर्थ? अर्थ पे सीजन जो है वो बदलते हैं, तो कौन सा फैक्टर है जो इस चीज़ पे इस चीज़ का कारण है जिसकी वजह से हमारी अर्थ पे अलग अलग मौसम आते हैं, चेंजेस आते हैं सीजन्स में? तो अर्थ की एक्साइल टिल्ट जो है, जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे जो है सीधी नहीं है, वो टिल्टेड है। अर्थ की जो एक्सिस है, अर्थ अपनी एक्सिस पे थोड़ा सा टिल्ट है, एक तरीके से टिल्टेड है। This tilt cause what changes in season. Season occur because Earth is tilted 23.5 degree on its axis. अपनी एक्सिस पे अर्थ जो है वो टिल्टेड है थोड़ी सी 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री। दिस इज द एंगल जिस पे अर्थ टिल्टेड है। दिस अफेक्ट एंगल एंड ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। तो इसकी वजह से क्या होता है, सनलाइट की ड्यूरेशन कितनी रहेगी, ज़्यादा टाइम रहेगी सनलाइट की, कम टाइम रहेगी, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, इसके अलावा जो है एंगल। तो इन चीज़ों को अफेक्ट करता है जिसकी वजह से हमें सीजन्स देखने को मिलते हैं। अगर ज़्यादा टाइम सनलाइट रहेगी, ज़्यादा गर्मी रहेगी तो गर्मी का सीज़न होगा, मतलब वो समर सीज़न होगा। अगर कम टाइम सनलाइट रहेगी तो वो विंटर सीज़न होगा। तो इस तरीके से उस टिल्ट की वजह से सनलाइट का ड्यूरेशन अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से सीजन्स देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग समर इन द नदर्न हेमिस्फेयर द नॉर्थ पोल इज। समर में, गर्मियों में नदर्न हेमिस्फेयर में जो नॉर्थ पोल है वो किस तरफ रहता है? वो रहता है, अगर हम गर्मी की बात कर रहे हैं हम, तो नदर्न हेमिस्फेयर में जो नॉर्थ पोल है वो टिल्टेड रहता है सन के टुवर्ड, वो टिल्ट होता है सन के टुवर्ड, जिसकी वजह से हमें समर सीजन देखने को मिलता है। व्हेन नॉर्थ पोल टिल्ट टुवर्ड सन द नदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस लॉन्गर डेज एंड वार्मर टेम्परेचर। नॉर्थ पोल जब सन के टुवर्ड टिल्ट होता है तो उस समय नदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, दिन लंबे होते हैं। क्यों? क्योंकि सनलाइट जो है ज़्यादा टाइम तक उस एरिया में पहुंचती रहेगी। तो सनलाइट जब ज़्यादा टाइम तक एरिया में पहुंचती रहेगी तो दिन का जो लेंथ है वो बड़ी होगी, तो लॉन्गर डेज देखने को मिलते हैं और टेम्परेचर जो है वो गर्म, वार्मर टेम्परेचर देखने को मिलता है। क्योंकि सनलाइट प्रोलॉन्ग टाइम तक रहती है तो गर्म टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो दैट इज समर सीजन। द लॉन्गेस्ट डे इन द नदर्न हेमिस्फेयर अकर ऑन। जो सबसे लंबा दिन नदर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिला वो मिला जून 21 को। जून 21 सबसे लंबा दिन देखने को मिला, जिसको समर सोलेस्टिस भी कहा जाता है। इट इज अराउंड जून 21 एंड इट इज लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नदर्न हेमिस्फेयर। सो इक्विनॉक्स का नाम आपने सुना होगा। इक्विनॉक्स अकर्स व्हेन, इक्विनॉक्स कब अकर होते हैं, कब देखने को मिलते हैं? इक्विनॉक्सेस जो है दैट इज ऑन मार्च 21 एंड सितंबर 23, जब दिन और रात दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब यहाँ पे क्योंकि बात की गई है इक्वी, इक्वी समथिंग रिलेटेड टू इक्वल, इक्वी समथिंग रिलेटेड टू इक्वल। जब डे एंड नाइट दे आर इक्वल लेंथ एवरीवेयर, जब दिन और रात जो है हर इक्वल लेंथ के होंगे हर जगह पे, ओवरऑल अर्थ पे दिन और रात जो है इक्वल लेंथ के होंगे, उसको इक्विनॉक्सेस कहा जाता है, जो कि मार्च 21 और सितंबर 23 देखने को हमें मिलता है। इट अकर व्हेन द सन इज डायरेक्टली अबव द इक्वेटर, क्योंकि
जो इक्वेटर है उसके डायरेक्टली ऊपर सन होता है, तो क्योंकि सन ऊपर होता है तो इक्वेटर पे सारी सन की जो लाइट है वो समान भाव से पड़ती है, या सेम डिस्टेंस पे एक तरीके से लाइट पड़ती है, जिसकी वजह से इक्वल डे और नाइट देखने को मिलते हैं। विच हेमिस्फेयर एक्सपीरियंसेस विंटर इन दिसंबर? कौन से हेमिस्फेयर में दिसंबर में विंटर सीजन होता है? सो विंटर सीजन होता है दिसंबर में नदर्न हेमिस्फेयर में। तो हम नदर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं, दिसंबर में विंटर होगा, जून जुलाई में वहाँ पे गर्मी होगी, जो कि यूजुअली हमारे इधर होता है। सो northern hemisphere is tilted away from the sun, that leads to shorter days and cooler temperature. अब अगर हम विंटर की बात करें तो शॉर्टर डेज होते हैं उसमें, क्योंकि सनलाइट लंबे टाइम तक नहीं रहती, तो दिन जो है छोटा होता है और रातें लंबी होती हैं और टेम्परेचर जो है वो ठंडा होता है। The phenomena of sun not setting for 6 months occur at. So phenomena of sun not setting for 6 months that occur in poles. पोलर जो रीजन होता है, ये रीजन जो होता है पोल्स वाला, तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू द अर्थ टिल्ट द सन रिमेन अबव द होराइजन फॉर 6 मंथ एंड बिलो इट फॉर 6 मंथ। होता क्या है कि क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो टिल्टेड है, तो पोलर रीजन पे यानी पोल्स पे क्या होता है कि 6 महीने जो है सन अबव द होराइजन रहेगा, तो 6 मंथ इधर रहेगा, और 6 मंथ जो है बिलो रहेगा। बिलो मतलब एक बार ऊपर पोल के और एक बार दूसरा जो पोल है वहां पे। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज हाईएस्ट इन। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर हाईएस्ट अगर हम देखें तो कहाँ होता है, कॉन्टिनेंटल इंटीरियर में हाईएस्ट होता है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल इंटीरियर में जो भूमि होती है, जो लैंड होती है, वो हीटअप जल्दी हो जाती है, और हीटअप हो जाती है तो वो जल्दी हीट रिटेन करके फिर उसको रिमूव भी कर देती है, तो कूलर भी फास्टर हो जाती है पानी से। तो मतलब जो पानी है वो बहुत जल्दी गर्म होता है, गर्म होने के बाद वो वेपराइज भी हो जाता है, जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है। बट सॉरी, हाँ, थोड़ा देर से होता है। पानी की अगर हम बात करें, सो पानी जो है कंपैरेटिवली लैंड के कंपैरिजन में वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। बट जो लैंड है वो, अगर हम सैंड की बात करें, रेतीली मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो वो जल्दी गर्म हो जाती है और फिर वो ठंडी भी जल्दी हो जाती है। So interior regions so far from oceans experience external seasonal variation. So extreme seasonal variation. जो इंटीरियर रीजन है जो कि ओशन से दूर है, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं सीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ की जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, तो हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलती हैं सीजन्स में। द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस इज एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली। जो अर्थ की एक्सिस का टिल्ट है वो अप्रोक्सीमेटली कितना टिल्ट है, अभी हमने ऊपर बात की, दैट इज 23.5 डिग्री सेल्सियस। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीजनल वेरिएशन, क्योंकि सनलाइट जो है उसका ड्यूरेशन अफेक्ट होता है टिल्ट से, और टेम्परेचर अफेक्ट होता है, तो जिसकी वजह से हमें सीजन्स देखने को मिलते हैं। When it is summer solstice in northern hemisphere, the southern hemisphere experience. अगर इसको आप ऐसे समझिए, नदर्न हेमिस्फीयर में जो मंथ होता है, जो कि हमारे इंडिया में होता है, जो भी मंथ होगा उसी में जैसे दिसंबर में सर्दियाँ होंगी और जून में जुलाई में गर्मियाँ होंगी, तो वो नदर्न हेमिस्फीयर की बात की गई है। तो जो भी चीज़ नदर्न हेमिस्फीयर में हो रही है उसका उल्टा सदर्न में होगा। सो समर सोलस्टाइस देखने को मिलता है नदर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न में क्या देखने को मिलेगा, विंटर सोलस्टाइस, ठीक है, क्योंकि अपोजिट होगा उसका। तो अपोजिट हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस अपोजिट सीजन, क्योंकि नदर्न में जो भी चीज़ें होंगी सदर्न में उसका उल्टा होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एक तरीके से क्या है, हेमिस्फीयर है। सो नदर्न इज हेयर, सदर्न इज हेयर, तो जो चीज़ें यहाँ पे होंगी उसका उल्टा यहाँ पे होगा, तो अपोजिट हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस अपोजिट सीजन्स, क्योंकि अर्थ की जो अर्थ अपनी एक्सिस पे थोड़ा सा 23.5 डिग्री सेल्सियस क्या है, टिल्टेड है, तो आपको सीजन्स देखने को मिलता है डिफरेंट डिफरेंट। So this is it in this video. If you have any query, any suggestion regarding this video, please feel free to drop that query. I love to cater that query. And apart from that, if you want to join my Sunday class, you can join that class. Link class का मैं वीडियो के आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में पिन कर दूंगी, जहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि क्या प्रोसीजर रहेगा। आपको अगर कोई भी आपकी इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेरी पूछनी है तो भी आप वो संडे की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। टॉप 10 इन्वायरमेंट के जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने हैं तो भी आप
संडे की क्लास ज्वाइन कर सकती हैं। इसके अलावा आपकी किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप संडे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। टाइमिंग वगैरह प्रोसीजर आपको वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन एज वेल एज आई बटन दोनों में पिन कर दूंगी। दिस क्लास प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज अभी हमारे बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम आने वाले हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। So thank you for listening with so patiently. Bye bye. See you there in the class.